अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की एक रेसिपी जो कि अगर आप लंच के तौर पे इस्तेमाल करें तो एक परफेक्ट मील का काम देगी। चाहे तो स्नैक्स के तौर पे, चाहे तो शाम की चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चंद ही चीज़ों की ज़रूरत है और देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमें इसके लिए चाहिए तकरीबन आधा किलो मैंने ली है चिकन ब्रेस्ट और इसमें मैंने लहसुन डाल के तो इसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मटर और 3 गाजरें जिनको मैंने धो के छील लिया है और गाजरों को बारीक बारीक काट के थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो दरमियानी सी आंच पे इनको पकने के लिए रख देना है। तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तो पकाना नहीं, बस इतना कि हल्का सा ये नरम हो जाए और इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च थोड़ी सी। तो इसको हम पानी डाल के थोड़ा सा तो पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू और आलू धो के और इस तरह से लंबे रुख के काटने और मैं इनको ओवन में बेक करूँगी। तो यहाँ पे इस मील में आप देख सकते हैं कि आलू जो हैं वो आपको कार्ब्स देंगे, कार्ब्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी देंगे। और जो दूसरी तरफ हमारा बन रहा है इसमें चिकन ब्रेस्ट भी है यानी प्रोटीन भी आ जाएगी। और इसमें लहसुन डालना बिल्कुल मत भूलें वरना ये कि चिकन की स्मेल बहुत बुरी आती है और बहुत बुरी फिर वो लगती है। तो देखें लहसुन नरम हो चुका है, उसको हमने मैश करके और चिकन ब्रेस्ट भी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। तो छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसको कर लिया है। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर गाजर और मटर ये भी हल्के से बॉईल हो के तो सॉफ्ट हो गई है। इसको भी हम अच्छी तरह पीस लेंगे और ये हमें जो सब्ज़ियों के विटामिन्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो चलें जी, ये पिस चुका है। अब हम चिकन जो है उसको एक मिक्सर में डाल के तो ग्राइंड कर लेंगे और फिर सब्ज़ियां और चिकन इनको हम मिक्स कर लेंगे। और इनको ज़ाहिर है ये सब उबला हुआ है और इसमें ऐसी कोई स्टार्च वाली चीज़ तो है नहीं जिससे ये जुड़े। तो इसमें हम डालेंगे एक अंडा। तो अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्च और नमक शामिल किया है और यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कलवंजी और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन बिल्कुल एक एक चुटकी की तरह। और आखिर पर लिया है मैंने सूखा हुआ धनिया, एक छोटी चाय की चम्मच। इनको हम अच्छे से पीस के एक तरह से पाउडर की ही शक्ल दे देंगे ताकि फिर जो बच्चे हैं वो भी जब खाएं तो उनको ये परेशान ना करे। तो ये भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें सारा मसाला और अच्छी तरह से मिक्स करके तो आखिर पर मैंने इसमें एक अंडा डाला है। तो ताकि वो जो अंडा है फिर इनको जोड़ने के काम आएगा, क्योंकि वैसे ये सब कुछ ऐसा है कि जो आपस में जुड़ेंगे नहीं। इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए और अब इसमें एक अंडा मैंने डाल के तो इनको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसकी हम बनाएंगे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ, छोटे छोटे से कबाब। तो इस तरह से बना के तो थोड़े से मैंने फीके बनाए हैं, यानी सिर्फ उसमें मैंने नमक, काली मिर्च और वो थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और ये बच्चों के काम आएंगे फीके वाले, यानी बच्चे भी आराम से इसको खा सकें। तो साइज़ बहुत बड़ा ना बनाएं तो अच्छा है, छोटे छोटे से बनाएं, बहुत बड़े बड़े से ना बनाएं। और इतनी जो क्वांटिटी है इसमें तकरीबन ये 17-18 कबाब बन जाएंगे। थोड़े से फीके बना के अब इसको मैंने अलग से इसमें हरी मिर्चें काटूंगी ताकि जो मिर्चों वाले हैं बड़े हैं उनको ज़रा स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी सी इसमें हम काट लेंगे मिर्चें। चलें जी, मिर्चें भी बारीक बारीक सी काट के इसमें शामिल कर लेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम जब कबाब बनाएंगे मिर्चों के साथ तो बाज़ दफ़ा होता है कि मिर्चें हाथ पे लगती हैं और जलता है हाथ, यानी मिर्चें जलन दे करती हैं हाथ पे। तो अगर आप कबाब बनाने से पहले हाथों पे कुकिंग ऑयल अच्छी तरह मल लें तो जो मिर्चें हैं जिनसे हाथों में जलन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं लेकिन जब हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा हो तो बिल्कुल भी हाथों में जलन नहीं होगी। बाज़ लोग ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जैसे भी आपकी मर्ज़ी।
तो चलें जी, एक प्लेट में है फीके और एक में है मिर्चों वाले, और इनको अंडा फेंट के उसमें डिप करके तो हम बहुत थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की, सिर्फ इतना कि ये पैन से जुड़े ना। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, और इन कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। बच्चे ये शौक़ से बहुत खा लेते हैं और उनको सारी न्यूट्रिशंस भी मिल जाती हैं। और चाहे तो चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे बनाएं, मेहमान आ जाएं अचानक तो भी हम ये बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो दोनों साइडों से हम इनको फ्राई करके जब ब्राउन हो जाएं, गोल्डन ब्राउन, तो हम निकाल लेंगे। और ये जी हमारे बन गए हैं कबाब। और यहाँ पर जो आलू हैं वो भी बेक हो चुके हैं। इसमें भी मैंने कोई ऑयल या कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, सिर्फ थोड़ी सी ऊपर काली मिर्च इनके छिड़क दी है। अगर आप पसंद करें तो इन पे थोड़ा सा बटर डाल के इनको मिक्स कर लें, या ऑलिव ऑयल चाहें तो वो बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के तो इनको मिक्स कर लें, लेकिन मैंने इस पे कोई ऑयल या बटर नहीं डाला। तो कबाब भी रेडी हो गए हैं, और जो हमारे बेक्ड पोटैटोज़ हैं वो भी रेडी हो गए हैं। तो इनको मैं अब प्लेट में निकाल के सर्व करूँगी। तो ये जी हमारी रेडी है एक परफ़ेक्ट प्लेट, हमारा एक परफ़ेक्ट हेल्थी लंच या डिनर। और चाहें तो सिर्फ जो कबाब हैं वो बना के आप स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।